जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल। दिस इज 315th episode of live analysis. So today was a great day and I could not come online yesterday because of training, so got very busy. Welcome. Very interesting scenarios ahead. Very interesting. So pay attention to this live session because what is coming next few weeks is surely going to give lot of pains to many people if they are on the wrong side of the trade. So क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स की दुनिया में? यूएस मार्केट लास्ट 2 सेशंस में डिक्लाइन हुआ था। आज जो है थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, बट आई थिंक यूएस मार्केट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन टुडे. Today, I am going to talk more about the markets in general. I will not take any stock queries. So those who are interested in watching the live session, as in the global markets update, they can pay attention. It will be useful for these guys. So let us start first thing first. Where is the Dow Jones? See, the Dow Jones has taken resistance at the 1.27 fib extension of the COVID crash. And since then, Dow Jones has given a solid fall of almost 1,000 points. Now the interesting picture over here is, if you look at all these markets in totality, there is a lot of distribution going on. Let me warn you right away. हो सकता है बाजार यहाँ से ठीक है एक और चाल ऊपर चल दे, बट आज का दिन आप नोट कर सकते हो। आज है 22 मार्च 2021 और आज मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में जो है एक अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, सिर्फ इंडियन मार्केट्स में नहीं, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इक्विटीज़ में ये चीज़ चल रही है और इसका इम्पैक्ट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम मैंने निफ्टी में आपको जो जोन दिया था 15,470, फ्रॉम दिस टू 15,770, this was the zone given that this is where the distribution will happen and market should correct. इसके बाद यहाँ से बाजार जो है आप सब जानते हैं कि जो 1000 पॉइंट्स की करेक्शन है लास्ट वीक में, ये सक्सेसफुली हमने इसको प्रेडिक्ट किया है। इसके पहले बजट के पहले जब करेक्शन था वो भी हमने कैप्चर किया था, एंड बजट के टाइम पे भी मैंने कहा था कि बाजार जो है ज़्यादा से ज़्यादा 12,900 तक गिरेगा, बट इट विल बाउंस बैक एंड अगेन गो बैक टुवर्ड्स 15,470। ये मूव भी सक्सेसफुली कैप्चर हुआ है। सो नाउ व्हाट इज द अपडेटेड पिक्चर? सी, अपडेटेड पिक्चर समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स को समझना होगा। जब मैं ये कहता हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स को समझना होगा तो आपको ये पहले समझना होगा कि देयर आर से 2-3 टाइप्स ऑफ ग्लोबल इक्विटीज़। जैसे एक है डेवलप्ड मार्केट्स, एक है इमर्जिंग मार्केट्स और एक है फ्रंटियर मार्केट्स। ओके, नाउ एंटायर ग्लोबल इक्विटी एसेट एलोकेशन जो है ये इसके हिसाब से होता है, राइट? सो when markets are oversold, when globally markets are oversold, like we saw during the COVID crash, that time, emerging markets rally little bit more than the developed markets. ठीक है, तो इसी का नतीजा है कि आपने देखा कि यूएस मार्केट में कुछ खास रैली नहीं हो रही है, बट इमर्जिंग मार्केट्स में, यानी जैसे इंडिया हो गया, इसमें हमने काफ़ी ऊपर के लेवल्स जो है टेस्ट किए हैं, काफ़ी अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने को मिली है। अगर आप यूएस मार्केट को देखेंगे तो जब से प्रेसिडेंट बाइडेन हैज़ कम टू द ऑफिस 21 जनवरी, राइट, 21 जनवरी समवेयर ओवर हियर, या सो मिस्टर बाइडेन केम ओवर हियर एंड आज S&P यहाँ पे है, यानी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 190 डेज हो चुके हैं। आज 22 मार्च है, 90 डेज ऑफ प्रेसिडेंसी एंड यूएस मार्केट इज हार्डली अप 3% और 2%। Isn't this joke, right? So, और इस बीच क्या हुआ है, यूएस फेड ने लगभग एक बहुत बड़ी स्टिमुलस अनाउंस की है, करेक्ट, स्टिमुलस अनाउंस की है। उसके बाद कोई भी टेपर टेंट्रम्स ना हो, इसलिए 2023 का डेडलाइन ऑलरेडी इन्होंने दे चुका है।
So despite all these supportive, accommodative, dovish stance taken by the US Fed and the new president in the office, there is hardly any incremental gains on the S&P 500. So what does this mean for global equities? See, this means that there is a greater distribution which is going on. अब रिसेंटली क्या हुआ है कि डैक्स को अगर आप देखेंगे तो डैक्स में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है. सो दीज मार्केट्स आर एक्चुअली नॉट जनरेटिंग अ फ्रेश ब्रेकआउट, इट्स अ ट्रैप. Okay, it's a trap and only an experienced player in the market can gauge these things. Now why it's a trap? Because you see, if the global distribution is synchronized, and which it is, तो क्या होगा कि जो इंडिसेस जो अभी तक कैचअप नहीं किए थे, जिन्होंने अभी तक न्यू हाइस वगैरह नहीं बनाया था, दे विल स्टार्ट टू क्विकली कंप्लीट देयर जॉब. ओके, सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो डैक्स में यही सिचुएशन है. फ्रेंच मार्केट जो है ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है, राइट. अगर आप यूके के मार्केट्स को देखेंगे तो दिस इज द मार्केट विच इज वेरी यूनिक एंड दिस इज द ओनली मार्केट इन द वर्ल्ड विच इज टेलिंग द रियलिटी. नाउ व्हाट इज द रियलिटी? लेट मी शो यू द चार्ट ऑफ FTSE 100. ठीक है, यही इकलौता मार्केट है जो अभी रियलिटी शो कर रहा है. This is the weekly chart of UK, and if you can see, it has exactly retraced the 61.8% fib. Okay, ये कोविड क्रैश का गोल्डन रेशियो ट्रेस करके रिट्रेस करके यहाँ पे बैठा हुआ है. इट इज ऑलरेडी सिटिंग एट द पिचफॉर्क रेजिस्टेंस. नाउ दिस इज द ओनली मार्केट in the world which is a true reflection of global equity in current scenario. ठीक है. Now if you look at this chart, you can very well understand that there is a massive resistance and very soon this will start the downside. And then global equities will also join. Okay, अगर आप बाकी मार्केट्स की तरफ देखेंगे, इमर्जिंग मार्केट ETF को अगर हम देखेंगे तो इसमें अगेन देयर इज अ इशू. एंड अगेन आई हैव सेड दैट दिस हैज ऑलरेडी मेड अ टॉप. चाहे जिसको जितना आर्ग्यू करना है, जितना दिमाग लगाना है आप लगा सकते हो, बट दिस हैज बीन पिक्ड आउट ऑलमोस्ट 15 to 20 days हो चुके हैं. Now this market also did the same thing, catch up play. इसने जो है पिछले 12-13 साल का एक न्यू हाई को ट्रिगर किया and then it has again fallen down. Now all these things are happening in the global markets, and side by side US dollar is bottoming. Side by side, as you can see, US dollar में जैसा जैसा मैंने प्रेडिक्शन किया था exactly वही चीज हो रहा है. and US dollar एक बार थोड़ा सा पुल बैक नीचे करेगा एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट टू मूव अप. सो ऑन द US dollar we can clearly see that there is a moving average crossover going to happen very soon, probably in this week itself. and last time हमें ये नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था उस वक्त जहां पे ग्लोबल इक्विटीज ने एक कंफर्म एक बॉटम बनाया था एंड देयर आफ्टर ग्लोबल इक्विटीज जो है ये बुलिशनेस के साथ चल रही थी. ठीक है, सो दैट सेम ट्रेंड इज गोइंग टू हैपन ऑपोजिट. तो अगर US डॉलर यहाँ से सक्सेसफुली थोड़ा सा और नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे इट विल कम, and then this inverse head and shoulder, this very nice inverse head and shoulder with the right shoulder being higher than the left shoulder, this will start to break out. जब ये ब्रेकआउट होगा तब आपको ग्लोबल मार्केट्स में क्रैश आपको देखने मिलेगा. सिंपल शब्दों में मैं चेतावनी दे रहा हूँ, डू नॉट गेट फूल्ड बाय एनी अपमूव दैट इज कमिंग इन मार्केट. ठीक है, अपने डीपी को खाली करो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. लास्ट टाइम भी कोरोना क्रैश के पहले मैंने ऐसी वार्निंग दी थी, पीपल टुक इट फॉर ग्रांटेड एंड देन एवरीबॉडी वाज क्राइंग. सो ये टेक्सचर है बाजार का. एंड इफ यू लुक, जैसे हांगकांग का मार्केट है, अगर आप इसको देखोगे तो अगेन हालत खराब है, बॉस, हालत खराब है. ओके, शेयर मार्केट से इकोनॉमी और इन सब चीज़ों को गेज नहीं करना चाहिए वैसे भी. लुक एट दिस हांगकांग मार्केट, इसका हाई तो 2-3 साल पहले बना हुआ है और ये अपने हाई को अभी तक नहीं टच कर पाया. सो दीज थिंग्स आर नॉट गुड, दीज थिंग्स आर नेगेटिव एज ऑफ नाउ. एंड सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है क्रूड ऑयल. नाउ लुक व्हाट क्रूड ऑयल इज डूइंग. ओके, look what crude oil is doing. क्रूड ऑयल ने इस लास्ट वीक में, लास्ट 10 days में आई वुड से 20% क्रैश किया. 20% क्रैश किया है क्रूड ऑयल ने. क्रूड ऑयल लास्ट ईयर, इफ यू सी, क्रूड ऑयल जो है लास्ट ईयर 2020 में
जनवरी मंथ से क्रूड ऑयल ने क्रैश की शुरुआत कर दी थी। और कोविड कहाँ पे आया था? कोविड यहाँ पे आया था, ठीक है। कोविड केम समवेयर इन मिड फेब, बट क्रूड ऑयल ऑलवेज स्टार्ट्स द मूव वेरी अर्ली, चाहे वो 2008 का क्रैश हो, चाहे वो लास्ट ईयर का क्रैश हो, चाहे वो जब भी क्रैश हो, एनीथिंग, एनी टाइम यू कैन गो एंड चेक आउट, crude oil is always a leading indicator. Okay, now many people think that fall in crude oil is good. Actually, fall in crude oil is not that good. ठीक है, to some extent it is good, but if it starts to break below the 50 DMA then it is not good. So crude oil जो है, हमने बहुत पहले भी कहा था कि ये $65 $67 इस रेंज में जो है ये पीक आउट करेगा, और यहाँ से क्रूड ऑयल का एक डिक्लाइन शुरू होगा. दैट डिक्लाइन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, सो सेल ऑन राइज इसमें करेंगे. नाउ आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल मार्केट्स, तो उसके पर्सपेक्टिव से ये बात मैंने आपको कही. नाउ अगर हम क्रूड ऑयल MCX की बात करें तो आप देख सकते हो, दिस इज द मंथली कैंडल ऑफ मार्च, राइट? एंड आफ्टर many months, where are we? We are exactly at the upper pitchfork resistance and horizontal supply resistance है, and we are making a monthly doji, or you can say a pause type of a candle, right? So all these things are suggesting that a global crash is coming very soon. I rarely use the word crash. I always talk about in terms of market. I never talk about in terms of sentiment. Okay, now अब आते हैं निफ्टी पे. Now ये मैंने भाषण किस लिए दिया? ये मैंने भाषण इसलिए दिया because there are many people who are going to lose their shirt and pant in market in next 90 days cycle. Okay, so let me start explaining you the Nifty chart with respect to something. Okay, with respect to this. Okay, so we made a bottom in March last year, right? And this is the weekly chart. This is the weekly chart of Nifty. So there are two slopes on Nifty. One is this slope, which was going very smoothly. Then something happened in November. What happened? US election happened. That boosted the slope, and that gave a fresh impetus to equity markets rally. Because of this, the slope got shifted from this 45-degree to almost 65-degree. Okay, now whenever this happens, that too on a scale of a weekly chart, it is not going to sustain. Okay, it is not going to sustain. So there are two ways in which, suppose if the long-term bull market is still very open, suppose if that is the scenario, then what will happen is markets will tend to go more of a sideways in this particular range. Okay, in this particular range until the month of mid-May, till the month of mid-May, so that by going sideways, they can maintain the long-term bull market if at all it is valid, and by passage of time, they can come back again and align to this long-term slope, which will meet over here, which will meet over here, right? Which will meet over here, and then this market can resume the uptrend. Okay, so इस तरीके से the distribution can happen like this, and then again a fresh wave of bull market can resume like this. But this scenario looks very, I mean, it can happen, but it looks very difficult to me कि और इतने हफ्तों तक ये sideways and in this it will trade in this big range. So it looks very difficult to me. Okay, but that is one scenario which I'll be keeping an eye if we still do not get a crash. Okay, so क्या कहा मैंने कि अगर ये बाजार एक बड़े रेंज में, जैसे ये रेंज अगर है हमारा 14,000 से लेके 15,500, अगर इस रेंज में ये लगभग मिड मई तक, ओके, ये टाइम और ये प्राइस इस बैंड में अगर ये इतने हफ्तों तक या आप कह सकते हैं कि अगले नेक्स्ट 60 डेज तक अगर ये साइडवेज चले, then I will be again very bullish in market. So I will keep this scenario, but for future. Okay, but for future. So as of now क्या situation है? देखिए, as of now ये situation है that we have moved away from this pitchfork, which is a very solid one. Okay, so we have moved away from this pitchfork which was operating very nicely. आप देख सकते हैं कि इसके बाहर हम आ चुके हैं. Now इसका एक implication क्या है? इसका implication ये है
कि even if this market goes suppose from here till 15,250, or even if it goes towards new all time high of say 15,600, तो प्राइस वाइज ये एक न्यू हाई होगा, बट मार्केट के स्ट्रक्चर वाइज इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, आज का वीडियो बहुत लोगों के लिए बहुत बोरिंग होने वाला है, लेट मी वार्न दिस अगेन। सो यहाँ पे even if this new high comes, it will be only a suckers play, it will be only to trap you guys, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और जो लोगों को आदत हो चुकी है कि शेयर्स को तुरंत परचेस करने का, यही वो मौका है। प्रे करो कि ये मौका आए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये मौका आने वाला है। मुझे लग रहा है कि मार्केट सीधे 13,700 13,000, इनफैक्ट हो सकता है मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स भी कर जाए। ठीक है, सो ये सिचुएशन है। सो बी वेरी केयरफुल एंड रोजमर्रा की जो ट्रेडिंग है, वी विल कीप ऑन वॉचिंग दिस सिचुएशन एज इट अनफोल्ड्स, बट आई एम नॉट गेटिंग गुड वाइब्स फ्रॉम द मार्केट। ओके, आई एम नॉट गेटिंग गुड वाइब्स फ्रॉम द मार्केट। एंड ट्रेड करना बड़ा आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड करना बहुत ही ईजी है इस मार्केट में। बट द प्रॉब्लम इज पीपल हु हैव बीन conditioned by Mr. Market in last 1 year to keep on buying these stocks, उनकी बैंड बजने वाली है। एंड इनफैक्ट काफियों की तो बज भी चुकी है। सो प्लीज बी केयरफुल। ओके, ऑल दोज गाइज हु आर हैबिचुएटेड कि हम शेयर्स को उठा लेते हैं, भाग जाएगा, हम पैसा मिल जाएगा, दिस इज व्हाट मार्केट वांट्स। तो हो सकता है मार्केट एक और आपको यहाँ पे एक चांस दे दे, ए बी सी डी लाइक दिस, इस तरीके से चांस दे दे, बट यू नो द मोर दिस मार्केट राइज द ग्रेटर इट विल फॉल। ये बात मेरी ध्यान में रखना। ठीक है, द मोर इट विल राइज द ग्रेटर इट विल फॉल। और आने वाला 90 डे का साइकिल बहुत मजेदार होने वाला है। जस्ट एंजॉय व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट। ठीक है, सो ये है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को समझना सबसे जरूरी है। लास्ट टाइम देखिए बजट के टाइम पे मैंने क्यों कहा था कि मार्केट जो है इस बार बजट पे क्रैश नहीं करेगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा था कि बाजार अगर गिरा भी तो 12,900 12,800 इंट्राडे पैनिक कर सकता है मैक्स, but it will surely bounce. Why did I say this? Because this was the lower parallel. This was the normal लोग इसको trend line समझते हैं. This was the area where we started the November rally, where we defended the budget correction and started the budget rally. And my dear friends, हमने इस बार डिफेंड करना भूल गए, हम इस बार जो है डिफेंड नहीं कर पाए। ठीक है, नाउ बिकॉज दिस मार्केट इज रिग्ड बाय आर्टिफिशियल मनी, व्हाट मे हैपन इज कि चलो एक बार हो सकता है, वो भी मुझे लगता तो नहीं है, बट मान लो चलो ठीक है, एक बार एक सकर्स रैली क्रिएट कर जाए एंड यू नो इट कैन invite lot of suckers like this, but this is not going to sustain and again it will fall very very sharply. ठीक है, again it will fall very sharply. The nature of rise may be slow and steady, but the fall will be very brutal and again it will try to come down to this 13,500 level. ये चार्ट को आप सेव कर लेना और हम बाद में बात करेंगे कि ये हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, सो ध्यान रखना यहाँ पे ये एक फोरकास्ट है। अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रेड करना है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ हार्डकोर डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। I have studied lot of distributions, so I have good, you know, experience on figuring out these things. Now there are many people on YouTube who are still advising people that this is a bull run, this is a ye wo etc. So please be careful. Okay, please be careful. And people have very less experience dealing with bear markets, and my expertise lies in dealing with bear markets. We have been accurate many times in predicting and engaging these type of crashes. जिसको यकीन नहीं होता, आप 2020 का पूरा कोविड क्रैश का आप सारा वीडियोस आप देख सकते हो दिसंबर से जनवरी से। ओके, नाउ व्हाट आर द सिनेरियोस? सी देयर आर मल्टीपल सिनेरियोस। अब हम वीकली चार्ट से बाहर आ जाते हैं, अब हम आते हैं मल्टीपल सिनेरियोस पे। वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च एंड एज पर द कैंडल वी आर स्टिल गुड। ओके, वी आर स्टिल गुड एज पर द मंथली कैंडल। मार्च एंड में एक रैली होती है और अभी तक इस बार ये चीज मिसिंग है। नाउ ट्राई टू थिंक, एवरी गाय ऑन द स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग कि मार्च में रैली होगी। लेट मी रिमाइंड यू व्हाट हैपेंड इन जुलाई। विच जुलाई?
कौन सी जुलाई की मैं बात करने वाला हूँ? लेट मी टेल यू वन वेरी गुड स्टोरी which happened in the month of July. Let me see. Yes. How many people remember July 19, 2019? ठीक है, July 2019. Do you see this black candle? Now let me tell you what is the story of July. Markets में most of the time July is the most bullish month, one of the most bullish months, जिसमें average एक 10% निफ्टी में अप मूव होता है ना। पहले ये लोगों को नहीं पता था, कुछ साल पहले फिर लोगों को ये बात पता चलने लगी, और सोशल मीडिया पे, द ग्रेट सोशल मीडिया पे ये चीज बहुत फैलने लगा दैट जुलाई में रैली होती है, जुलाई में बिंदास बाय करो, जुलाई में ये, जुलाई में वो, ठीक है, एज इफ मतलब जुलाई के बाद तो सीधे हेवन में जाने वाले हैं। सो व्हाट हैपेंड इज मई मंथ में, दिस इज द मई कैंडल। नाउ मई मंथ में दिस स्टोरी स्टार्टेड टू फ्लोट। जून में एक करेक्शन शुरू हुआ एंड हियर पीपल स्टार्टेड बाइंग, सो पीपल स्टार्टेड बाइंग इन एडवांस इन जून 2019, ओके। और जून 2019 में, और बिंदास बाय करो, मतलब बीवी का पैसा भी लगा दो, लोन भी लेके लगा दो, पर्सनल लोन ले लो, अपने आप को गिरवी रख दो, दे ट्राई एवरीथिंग एंड ट्रस्ट मी, ऐसे रियल स्टोरीज मैं बता रहा हूँ, देयर हैव बीन पीपल हु हैव डन दिस थिंग, ओके। एंड 1 जुलाई के बाद सब लोग नहा धो के मार्केट में आए, एकदम बाल में तेल लगा के, ठीक है, कि अब तो बाजार जो है रैली करने वाला है। एंड व्हाट हैपेंड is every day market used to butcher them, you know like how they cut the meat. So every day रोज मार्केट गिरा के, और आपको पता ही है रिटेल ट्रेडर में अगर कोई स्टोरी फैल जाए तो वो गिरते हुए मार्केट में एवरेजिंग बहुत अच्छा करता है, ठीक है। एंड आपके सामने ही है ये जुलाई 2019 की ये कहानी है। सबका माल यहाँ कटा अगस्त में, मतलब रोल ओवर के बाद जो है इसको यहाँ पे काट के, उसके बाद आप देखिए 4 महीने तक एवरी मंथ रैली रैली रैली, ठीक है, एवरी मंथ देयर वाज अ रैली, राइट। सो ये मैं क्यों कहानी बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव वेरी गुड एक्सपर्टीज इन रीडिंग माइंड्स ऑफ पीपल एंड ऑफ वेरियस पीपल। सो ये जो सिचुएशन है दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसी ये सिचुएशन डेवलप हो रही है कि यूट्यूब एंड ऑल दिस देयर इज अ दिस थिंग दैट मार्च में ये होगा, रैली रैली रैली, बट क्या पता कुछ उल्टा ही तो नहीं होने वाला है, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू रिमेन सेफ देन टू बी सॉरी। आप कोई चीज मिस करते हैं बाजार में वो चलेगा, क्योंकि मार्केट्स बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड बट यस, डू नॉट गेट कॉट ऑन द ऑपोजिट साइड, ओके। बाकी रोज कैसे ट्रेड कर रहा है ये तो मैं बता ही रहा हूँ। सी, अब देखिए जो भी पुराने लोग हैं ना मार्केट्स के, ठीक है, ठीक है, जो भी पुराने लोग हैं ये जो है इस चीज को जानते हैं, ठीक है। एवरीबडी नोज दिस थिंग कि ये जो जुलाई की कहानी है ये काफी पहले से 2015 से ही ये सर्कुलेट हो रही थी, बट इन 2019 तब तक जो है काफी ट्रेडर्स सोशल मीडिया पे आ चुके थे। पहले इट यूज्ड टू बी इन अ क्लोज्ड community, but then it started percolating throughout everybody, and this is what happens, ठीक है, this is what happens. So विवेक शर्मा, यस एग्जैक्टली, डीसी सर का ये थ्योरी था, करेक्ट। Okay, so what's next? So what is going to happen next? So let me open some charts for you, right? Now let me talk about Bank Nifty, because Bank Nifty जो है that is the main culprit as of now. Bank Nifty में ही issue है। How many people felt today that Bank Nifty has given the lowest closing? Bank Nifty closed at a lowest level in last 15 days, ठीक है, बट आपको फील नहीं हुआ होगा कि बैंक की आज लोवेस्ट क्लोजिंग है। So this is how markets work. This is how markets work. Okay. Now, Bank Nifty, what is the situation? See, Bank Nifty has also broken out of the short-term pitchfork, and it has broken below that 34,000 level, जो कि एक major support था. Okay. So the only
टारगेट फॉर बैंक निफ्टी इज अ रीटेस्ट ऑफ द 32,600 लेवल। ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि 32,600 का जो लेवल है ये यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे एक आखिरी सपोर्ट है, दिस इज द लास्ट होप टू बी ऑनेस्ट। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अगर बाउंस नहीं करता है, एंड इवन इफ इट बाउंसेस, आई एम वेरी डाउटफुल दैट it will trigger into a big bull run. I think it bank nifty has already given up, and bank nifty will be sell on rise on the bigger time frame, ठीक है। when I say on the bigger time frame, I mean that suppose यहाँ से अगर बैंक निफ्टी रैली करता है, this is the 65-day moving average, so who knows, probably from here the gap filling is also done. So if we start to rally, we have lot of resistance overhead, we have lot of resistance। तो जिसमें पहला ही रेजिस्टेंस है 32,600 32,800 का लेवल, जो कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, करेक्ट। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर बैंक निफ्टी टू ड्राइव ऑन द अपसाइड। निफ्टी एक बार मैनेज हो जाता है, क्यों निफ्टी क्यों मैनेज हो जाता है और बैंक निफ्टी क्यों नहीं मैनेज होता है? बिकॉज निफ्टी हैज आईटी। सो आईटी टीसीएस आप देखिए आज 2.5% ऊपर है, इन्फोसिस ऊपर है, सो दीज थिंग्स हेल्प निफ्टी, बट बैंक निफ्टी में ये चीज प्रॉब्लम कर जाता है। नाउ वन मोर थिंग विच वी नीड टू pay attention is that bank nifty, this is almost 6th or 7th week of negative candles, okay, or you can say if we include this also, then this is almost the 7th week, so 6th or 7th weekend. Now generally this is not good, generally this is not good, okay। अर्लियर लास्ट वीक हमने ये सोचा था कि अगर लास्ट वीक के कैंडल में ये बुलिशनेस बन जाता है तो ठीक होगा, बट लास्ट वीक कंप्लीट सेल ऑफ हो गया, सो दैट बुलिशनेस व्हिच वी वर एक्सपेक्टिंग दैट गॉट आउट ऑफ द विंडो लास्ट वीक इटसेल्फ, ओके। सो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी जो है मेन कल्प्रिट है, बैंक निफ्टी इज द मेन कल्प्रिट, इवन इफ यू लुक एट इन टर्म्स ऑफ द प्रोफाइल, so clearly there is heavy selling going on in bank nifty, the volumes are not diminishing. So there is a lot of, if you can simply look here, there is a lot of average volume, the average volume is quite high, the average volume is quite high, and ये जो प्री बजट डिक्लाइन था, ये डिक्लाइन में काफी हैवी वॉल्यूम्स से लैप अप हुआ था, ओके। द लॉट ऑफ accumulation happened over here which triggered in a big rally, and the biggies have already exited their trades, and now the distribution is on a high volume. Now look at this entire period, if you compare, the volumes were very very shallow, even the average volumes were lower than this. So as per these volume analysis as well, markets are dicey. Yes, there is this trend line support, this is what I'm saying, ये जो trend line support है, ये हो सकता है बैंक निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड कर दे, एक और हम इस टाइप की रैलीज हो सकती हैं, ठीक है, जिसको हम डे टू डे मॉब लेवल से पकड़ लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, but the overall picture is very very dicey, overall picture is very dicey. Now suppose everybody is expecting this, every Tom Dick Harry everybody is expecting कि ये trend line, ये 60-day moving average and all these things may provide support, तो सबकी उम्मीदें कहाँ जुड़ी हैं? लेट मी आस्क यू दिस, सबकी उम्मीदें कहाँ जुड़ी हैं? सबकी उम्मीदें यहीं पे जुड़ी हैं, राइट। ये बाउंस कर जाए, पर अगर ये बाउंस नहीं किया तो, और अगर ये बाउंस करके वापस आया तो आप जानते हो क्या होगा? तो ये भी ब्रेक होगा। लेट मी टेल यू राइट अवे, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी विल ब्रेक द बजट डे लो एंड इन अ मैनर which will be very sharp and brutal, okay। So वॉल्यूम्स के हिसाब से डेफिनेटली मार्केट इज अंडर हैवी डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेटली। आज एक चीज अच्छी हुई है, टुडे निफ्टी हैज मेड अ वेरी नाइस प्रोफाइल, आई वुड से दिस इज अ वेरी गुड प्रोफाइल विद सम बाइंग। आज टेलीग्राम ग्रुप में मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, बट देयर वाज अ सेल ट्रेड ओवर हियर एंड आई डिस्कस दिस विद एक्सक्लूसिवली ओनली द students who took training last Saturday and Sunday, and the target was this. So very fantastic 100 points short trade over here, and then I switched off the PC and went to sleep. So this was a very nice trade, okay। नाउ एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे भी था, उसका रीजन आपके सामने इस चार्ट पे है, अगर आप फिगर आउट कर सकते हो तो अच्छी बात है। नाउ इफ यू लुक एट द प्रोफाइल, इट्स अ बैलेंस्ड प्रोफाइल एंड दिस इज अ नाइस स्ट्रक्चर, ओके। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट टुमारो इज अ वेरी क्रूशियल डे। कल अगर हम ऊपर में खुलेंगे तो बाजार में तेजी रहेगी,
और अगर हम ऊपर गलती से भी नहीं खुलते हैं तो फिर कल बाजार में नरमी और बाद में गर्मी दोनों होगी, ठीक है। सो वेरी क्विकली लेट मी start the analysis for tomorrow's session. Bank Nifty dicey hai. Bank Nifty is very dicey, and if Bank Nifty cracks towards 32,000, 650, I will not be surprised, boss. I will not at all be surprised because this is looking very dicey. ये last support पे है अपने, ये अपने आखिरी सपोर्ट पे है, एंड एवरीबडी इज होपिंग दैट दिस सपोर्ट वर्क्स। सो अगर ये सपोर्ट काम कर गया तो ठीक है, इस बार के लिए पब्लिक बच जाएगी, आपको थोड़ा रैलीज इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी। बट अगर ये सपोर्ट नहीं बाउंस क्रिएट करता है देन वॉज गॉन, ओके। एंड देन डोंट ट्राई टू कैच दिस फॉलिंग नाइफ बिकॉज देयर इज अ very sharp space over here, so it can actually come crashing all the way towards here, okay। बिकॉज जब होप्स टूटते हैं तो फिर कोई फ्लोर नहीं होता, गिरने की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। सो ये बात ध्यान में रखना, एंड लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन, ओके। सो दिस वाज जस्ट अ बैकड्रॉप कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है ग्लोबल मार्केट्स में। अब हम आ जाते हैं निफ्टी पे कि कल के लेवल्स क्या होंगे। सो सी द level for tomorrow, there are couple of scenarios but I will disclose in coming days. I have formulated these scenarios कि क्या क्या हो सकता है। I have marked the time cycles as well, as you can see on these charts. So I'm very sure कि क्या होने वाला है मार्केट में, and I will also keep you guys updated. अगर एक शॉर्ट में कहूँ तो फिलहाल के लिए दोस्तों, अगर ये मार्केट जल्द से जल्द बाउंस नहीं करता है, रिक्लेम नहीं करता है, then be rest assured that we are going to do something like this, ठीक है। एंड मार्च की एक्सपायरी आपको 13,800 900 मतलब अराउंड दिस लेवल ओवर हियर। सो दिस लेवल कम्स टू 13,850 950 समवेयर ओवर हियर। सो मार्च की एक्सपायरी जो है मुझे लगता है वो यहाँ पे होगा, एंड दिस इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट आई एम मेकिंग बिकॉज this requires guts, this requires trust in your analysis, okay। now ये सिनारियो बहुत ही पॉसिबल है, एंड मार्केट्स नीड टू क्रॉस 15,000। 15,000 जब तक क्रॉस नहीं करता है ये रिस्क बना रहेगा, एंड डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। आप देख सकते हो कि निफ्टी अब ऐसे जमाने में है जहां पे एक दिन में भी 1,000 पॉइंट गिरना लाजमी है, ठीक है। सो इट हैज द पोटेंशियल टू फॉल इवन 1,000 पॉइंट इन अ सिंगल डे। तो ऐसा ना हो कि कहीं हम यहाँ घूम रहे थे और अचानक 2 दिन में मार्केट जो है तोड़ दे 2,000 पॉइंट, ठीक है। सो जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, आप समझ चुके हो, मेरी टोन से ही आप समझ चुके होंगे कि दास्तान क्या है। अब कल के लेवल पे आ जाते हैं, एंड टुमारो द टेक्सचर इज ऑफ अ trend day. The texture is of a trend day. Why? Because we have a very nice balance structure on the Nifty, but the Bank Nifty is not good. तो बैंक निफ्टी जो है ये थोड़ा धोखा दे सकता है निफ्टी को। तो मैं एक्सक्लूसिवली बात करूंगा निफ्टी कैसे ट्रेड करना है और बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है। सो फॉर टुमारो द मॉब लेवल फॉर निफ्टी स्पॉट is today's high, so it will be 14,770। दोस्तों आपको याद है ये लेवल में पिछले 2 महीने से आपको दे रहा हूँ 14,770, याद है आपको? करेक्ट, 14,770। जो मेरे जो पोजिशनल लेवल्स होते हैं बड़े वाले, जैसे 15,075, राइट, 14,440, these levels they will again and again act as support and resistance. So this is the mob level 14,770. If we open gap up above this, ठीक है, scenario number 1, if we open gap up above this, then remember we have a balanced profile on the Nifty and that will trigger a nice upside. But याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ एक एक बात नोट करके चलना। पहला टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा 14,865, ठीक है, और दूसरा टारगेट होगा 14,960, ठीक है। तो सिनेरियो नंबर 1, if there is a gap up opening, then Nifty having a balanced profile, it will try to rally. We have a nice a cup and handle pattern type of a structure, although I don't believe in all this, but yes, for layman understanding I'm saying
ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। तो गैप अप जब होता है तो गैप के ऊपर जब तक हम रहेंगे, हमें तेजी करना है, वी वेब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। We have to bullish. Scenario number two, if there is a gap up about today's high but it turns out to be a failure, तो जितनी ताकत है तोड़ देना मार्केट को, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैलेंस प्रोफाइल अगर फेलियर में निकला, और मैं कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी की प्रोफाइल ठीक नहीं है, यानी बैंक निफ्टी कमजोर है, तो आप समझो दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसका स्ट्रेंथ है उसका भी फ्लॉप शो करवा दिया, और जो वीक है वो तो ऑलरेडी वीक है, करेक्ट। तो ये दोनों मिल जाएंगे और मार्केट जो है नीचे टूटने लगेगा। सो सिनेरियो नंबर टू, इफ देयर इज अ गैप अप ओपनिंग अबाउट टुडेज हाई but it turns out to be a failure, then in that case you have to short this market, and first target होगा आज का लो which is 14,595, second target होगा over here which is 14,482, okay, and third target होगा आपका 14,337. So there are three targets. So there are three targets on the downside, and definitely ये तो 100% हिट होगा, एंड ये भी काफी हाई चांस है। ये दोनों टारगेट्स एक्चुअली में काफी नेचुरल हैं कि ये अचीव हो जाए, ठीक है। सो बट और थर्ड टारगेट पैनिक के लिए, कि अगर कुछ पैनिक हो गया, कोई कैपिचुलेशन हो गया, तो ये टारगेट है। अब एक एक लेवल में आपको देता हूँ 14,292, ये जो टैबलेट है ये उसी टाइम लेना है आपको जब बाजार इसको ब्रेक कर दे, यानी जब बाजार लास्ट वीक के बॉटम को ब्रेक करता है, ठीक है, इसको अगर ब्रेक करता है तो आप याद रखना मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं है, 13,950 के आसपास ही सपोर्ट है, यानी यहां से भी -300 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये गोली तब लेना है जब ये सिनारियो आउटप्ले होगा, जब तक ये आउटप्ले नहीं होता है इसको बेमतलब का टारगेट बना के अननेसेसरी का शॉर्ट या पुट वगैरह मत करना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। Scenario number two, if there is a flat opening, then go by level to level and act accordingly. Scenario number three, so scenario number three was flat opening. Scenario number four, if there is a gap down opening, तो जब तक हम mob level के नीचे हैं, जब तक हम आज के हाइस के नीचे हैं, we will look for a shorting opportunity. और अगर थोड़ा नीचे खुल के जल्दी मार्केट ऊपर आ गया तो समझ जाना रिवर्सल डे है। मैंने स्टूडेंट्स को काफी ये सब चीजें बताई हैं ट्रेनिंग में। सो रिवर्सल डे में सीधे शॉर्ट को एग्जिट कर देंगे, हार्डली कोई लॉस होगा, एंड देन यू मे ट्राई टू गो लॉन्ग एज वेल, ठीक है। सो पूरा पेपर जो है लीक हो चुका है, रेस्ट इट इज अप टू योर टैलेंट एंड योर स्किल, कैसे आप इसको ट्रेड करते हैं। हाँ, एक और चीज याद रखिए दोस्तों कि सपोज सुबह से ही बाजार बुलिश है एंड वी ट्राई टू रीच 14,960, देन ऑल्सो अगर ये हमने सक्सेसफुली आराम से इसको रीच किया, सेकेंड हाफ में सेलिंग आएगा। सेकेंड हाफ में अगर पहले फर्स्ट हाफ में अगर इफ वी आर बुलिश एंड वी हैव रीच दिस लेवल, सेकेंड हाफ में सेलिंग आएगा, ये भी मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। और ये जो सेलिंग है ये आपको लेके जाएगा 14,770 के आसपास, ठीक है। सो एवरीथिंग हैज बीन टोल्ड, हैज बीन डिकोडेड, लेड डाउन इन फ्रंट ऑफ यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी ट्रेडिंग for tomorrow. Now let me very quickly take you through the bank nifty analysis. तो bank nifty में overall texture and picture everything I have told you guys. अब सीधे मैं कल के levels पे आता हूँ कि कल किस तरीके से हम देख रहे हैं बाजार को। See for tomorrow's session, I would say that the mob level for bank nifty, should be your this 33,875, okay, 33,875, this should be your make or break level, 33,865, and below this I'm expecting 33,000, सीधे 850 पॉइंट का क्रैक, and then 32,600. So I'm writing just the bigger levels, so you can expect this, and then absolute collapse towards 32,600. And on the upside, if we manage to cross this area, then you can again get a slow paced movement towards 34,300. That's it. एक ही टारगेट में रखूंगा। याद रखिए बैंक निफ्टी कमजोर है अभी तक, और बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रेशर है, तो अगर ये नीचे से ऊपर आता है तो 34,400 के आसपास यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा इस तरीके से, and again it may try to fall back later on, okay, in an expanding pattern.
So that's it for Bank Nifty. 33,865 is the level to watch. 33,000 and 32,600 are the downside targets, and 34,300 on the upside. Texture is unbalanced profile with बेरिशनेस. तो ऐसा सिचुएशन तभी बुलिश होता है जब एक बड़ा गैप अप हो, यानी आज के हाई के ऊपर, ठीक है, आज के हाई के ऊपर अगर गैप अप होगा तो फिर ये नेगेट हो जाता है. सो इन दैट केस, यानी अगर सपोज कल बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है स्पॉट में 34,200, तब फिर नीचे के कोई भी टारगेट्स नहीं आएंगे. ओके, so in that case, these areas would be left far behind. ये पीछे छूट जाएगा और बाजार यहाँ पे गैप अप है, and then this will start to move very very fast. 34,682, 34,967, ये दो टारगेट्स आ जाएंगे. So everything depends on the opening and all these things also. कल आई थिंक कुछ जजमेंट भी है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता. मार्केट पहले ही पोजीशन बना लेता है अपना, जो भी न्यूज़ आए दैट इज टोटली इररिलेवेंट. ओके, सो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस. डे टू डे ही एनालिसिस मैं करूंगा, कोई वीकली मॉब लेवल नहीं दूंगा मैं, बिकॉज एवरी डे मार्केट इज स्विंगिंग वेरी हाई. सो इट्स बेटर टू प्ले ऑन डेली बेसिस. ओवरऑल टेक्सचर ग्लोबल मार्केट्स का और हमारे बाजार का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. जो पॉसिबिलिटीज हैं ये मैं थोड़ा सा अभी डिस्क्लोज अभी किया है मैंने, especially for this week, कि क्यों मार्केट जो है again it can collapse towards the below the 14,000 level, especially towards 13,800, 13,750 by the expiry. Okay, so that's all from my side. Rest nothing much I have to say today. Commodities and all, nothing much is happening. We'll do commodities tomorrow. फॉरेक्स में अच्छा एक ट्रेड था, जीबीपी आईएनआर हम लोगों ने लास्ट वीक शॉर्ट किया था, तो उसमें जो है आज एक बहुत अच्छी प्रॉफिट हुई. 50 पैसे का गैप डाउन था, तो ऑल इन ऑल 100 बिप्स की इसमें प्रॉफिट हो चुकी है. एंड गाइज लेट मी जस्ट रिमाइंड यू दैट वी हैव कंप्लीटेड द ट्रेनिंग लास्ट वीक, एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग इज स्केड्यूल्ड ऑन April 3rd and 4th. डिटेल्स जो है आई विल बी पुटिंग अप टुनाइट और टुमारो. सो ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड यू कैन व्हाट्सएप and you can join immediately. So I think that's all from my side. And कल हम मिलेंगे, तो कल मैं आपके सारे स्टॉक क्वेरीज लूंगा. कल हम आराम से 1-2 घंटा लाइव सेशन कर सकते हैं, and we will take all the stock queries. Now स्टॉक्स में थोड़ा संभाल के रहिए. जैसा मैंने कहा कि अगर एक रैली आती है बाजार में, सपोज 15,500 तक की रैली अगर होती है, तो उसमें अकाउंट को खाली करने का यही कोशिश होना चाहिए, बाकी जनता की मर्जी. ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड टेक केयर. ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो सेशन. जय माता दी.